सुबह जब मैं जानकीपुरवा गांव में गया तो वहां की महिलाओं से बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, तो अपनी अवधी भाषा में बोला भाई खेती करें। तो मैंने कितना खेत है, तो 1 बीघा है, 1.5 बीघा है। मतलब उनका कहने का आशय था कि इतनी जमीन भी नहीं है कि वो अपने परिवार का पूरा भरण पोषण 1 साल का उस खेत से कर पाए। उन्हें दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता है या उनके बच्चों को दिल्ली, नोएडा, बंबई जैसे शहरों में जाकर के फैक्ट्रियों में और कंपनियों में मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये तो तय है कि हमारी इनकम का जरिया अभी मोटे तौर पर खेती है। लेकिन अगर हम खर्चों की बात करें कि हमारे समाज के लोग अपनी आमदनी कहां पर खर्च करते हैं, आप में से कोई बता सकता है कि हम अपने इनकम कहां कहां खर्च करते हैं? कोई व्यक्ति आप बताइए कहां खर्च करते हैं? सबसे ज्यादा खर्च करते हैं अंधविश्वास में। और कहां खर्च करते हैं? शराब में। कहां खर्च करते हैं? जुआ में। जुआ, शराब, सट्टा, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास, इसमें हम अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम 1-2 बीघा खेत भी ले लेते हैं, कपड़े भी सिलवाते हैं, बाजार से सब्जी भी लेके आते हैं और भी काम करते हैं। लेकिन पूरे समाज के तौर पर आप सोचना तो हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं शराब में और अंधविश्वास में। अब आप देखिए, कोई समाज 100 रुपए कमाता है खेती करके, 100 रुपए खेती से कमाता है, और 80 रुपए अगर वो शराब में और अंधविश्वास में खर्च कर देगा तो उस समाज का प्रगति और विकास के लिए खर्च करने में कितना रुपया बचेगा? 20 रुपए। अगर हम 100 रुपए कमाते हैं और विकास के लिए केवल 20 रुपए लगाते हैं तो हमारा विकास कितना होगा? 5वें हिस्से का, यानी 20% विकास होगा, 80% हम पिछड़ जाएंगे। यही हमारे साथ हुआ है। मैं आपको इसका हिसाब देता हूं और खास करके आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज की मातृशक्ति इधर की साइड में पूरी बैठी हुई है। आप लोगों के हाथ में समाज की बागडोर है। कुछ जो मंत्र हैं, कुछ जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसको अपने घर पे गांठ बांध के लेके जाना, ये काम आएगी आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए। हमने एक सर्वे करवाया अपने समाज के गांव में कि कितने लोग हैं जो शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू यानी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो हमारे अनुमान के अनुसार हमें ये जानकारी मिली कि लोधी समाज का अगर गांव है तो कम से कम 50% से लेकर के 60-70% लोग दारू पीते हैं। मैं सारी माताओं से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सही है? हाथ उठा के बताओ, सही है? ठीक। क्योंकि पुरुष इधर बैठे बोले हम तो पीते ही हैं, हम कैसे हाथ उठाएं? भाई 50% तो पीते ही होंगे। अब आप देखिए, अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, 1000 में 500 पुरुष और 500 महिलाएं, उस 500 पुरुष में 300 वयस्क पुरुष हैं, बाकी 200 बच्चे हैं और बूढ़े हैं, और उस 300 का 50% दारू पीता है, मतलब 150 लोग। अब आप बताइए, अगर किसी गांव के अंदर अगर 150 आदमी प्रतिदिन दारू पीते हैं तो एक दिन में कितने रुपए की दारू पी जाएंगे? एक दारू का पौवा कितने का आता है? कितने का? 80। चलो, मतलब आपको जानकारी है। इसका मतलब है कभी कभी आपके पति आपसे पैसे लेके जाते हैं। 80 रुपए का मतलब, भाई महिलाओं को अगर पता है तो इसका मतलब है कि उस चीज को बड़े आराम से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब 150 लोगों ने एक दिन में 80-80 रुपए का पौवा पिया।
जिन लोगों का मैथ अच्छा है, करमजीत लोधी मैथ के प्रोफेसर हैं। करमजीत लोधी कहाँ हैं? करमजीत जी खड़े हो जाओ। अच्छा, करमजीत जी खाना खाने गए। जिन्होंने मैथ में बीएससी की है, उनमें कोई व्यक्ति है क्या जो मैथ में बीएससी है? खड़े हो जाओ भैया, एक माइक है, इधर आ जाओ। हेलो हेलो